क्या आप जानते हैं कि आखिर फिल्मों में किसिंग सीन कैसे किए जाते हैं? कैसे एलन मस्क के एक ट्वीट की वजह से उन्हें $50 बिलियन का नुकसान हो गया। 7 फीट के ग्रेट खली एक दिन में जितना खाना खाते हैं आप सोच भी नहीं सकते। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, आप में से 90% लोग सोचते होंगे कि इस तरह के सीन्स असली होते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि किसिंग सीन या रोमांटिक सीन दो तरह से शूट किए जाते हैं। एक तो रियल रोमांटिक सीन होता है जिसमें एक्टर और एक्ट्रेस दोनों किसिंग या रोमांटिक सीन के लिए अग्री हो जाते हैं। दूसरा वो जिसमें एक या दोनों जोड़े रोमांटिक सीन करने से मना कर देते हैं। तो इस कंडीशन में इस तरह के सीन को ग्रीन स्क्रीन और VFX के द्वारा शूट किया जाता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही पा रहे हैं कि लड़की ग्रीन कलर के बॉल को किस कर रही है और जो हीरो है वो शीशे को किस कर रहा है। ये दोनों सीन अलग अलग शूट किए जाते हैं। बाद में VFX और क्रोमा की के जरिए कंप्यूटर पर एडिटिंग के द्वारा इन दोनों के लिप्स को एक जगह पर मिला दिया जाता है, जिसके बाद सब असली लगने लगता है और दर्शकों को जरा सा भी पता नहीं चलता। फैक्ट नंबर 8। एक ट्वीट इंसान को कहां से कहां तक पहुंचा देता, ये बात एलन मस्क से बेहतर कौन ही जानता होगा। हुआ ये कि एक बार एलन मस्क ने अपने ट्विटर फॉलोअर से ट्वीट करके पूछा कि क्या उन्हें टेस्ला कंपनी में 10% हिस्सेदारी बेच देनी चाहिए। इतना ही नहीं, एलन मस्क ने ट्वीट पोल के तुरंत बाद एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने वादा किया कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो वही करेंगे। फिर क्या था, इस पोल में ट्विटर में 35 लाख से ज्यादा लोगों ने वोट किया, जिसमें से 58% लोगों ने उन्हें शेयर बेचने को कहा। इसके ठीक बाद खबर आई कि ट्वीट से पहले उनके भाई किम्बल मस्क ने शेयर बेचे हैं। ये भी न्यूज आई कि मस्क कर्ज में है, जिसको कवर करने के लिए वे अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं। इससे इन्वेस्टर्स को लगा कि टेस्ला घाटे में जाने वाली है और उन्होंने भी अपने शेयर बेचने शुरू कर दिए और इसी खेल की वजह से मजाक मजाक में एलन मस्क को $50 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। फैक्ट नंबर 7। अगली बार अगर आप कभी भी देश के नेशनल हाईवे से कहीं जाएं और आपको टोल पर 10 सेकंड से ज्यादा इंतजार करना पड़े तो आप टोल ना दें। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सरकार ने टोल प्लाजा को लेकर एक बड़ा नियम बनाया है, जिसके मुताबिक अगर टोल पर किसी कारण से गाड़ियों की लाइन 100 मीटर से ज्यादा होती है तो ऐसी हालत में सभी गाड़ियों को बिना टोल दिए जाने की अनुमति होगी, जब तक टोल प्लाजा में गाड़ियों की लाइन वापस 100 मीटर के अंदर नहीं पहुँच जाती। इसके अलावा अगर टोल टैक्स के भुगतान के लिए 10 सेकंड से ज्यादा का इंतजार करना पड़े तो भी टोल टैक्स फ्री कर दिया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि टोल प्लाजा पर बिना जाम के गाड़ियां आती जाती रहे। फैक्ट नंबर 6। मनी के मांगे हिते। भले ही ये गाना किसी को समझ ना आया हो, लेकिन इस लड़की की आवाज का हर कोई दीवाना हो गया है। इसका वीडियो खूब वायरल हुआ और अभी भी हो रहा है, जिसकी अमिताभ बच्चन भी तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाए। लेकिन ये लड़की कौन है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस लड़की का पूरा नाम योहानी डिलोका डी सिल्वा है। ज्यादातर लोगों को लगा कि ये सिंगर शायद साउथ इंडियन है। हालांकि आपको ताजुब होगा कि योहानी इंडियन नहीं बल्कि श्रीलंका की रहने वाली है। उनका ओरिजिनल गाना जो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है वो भी तमिल या मलयालम से नहीं बल्कि सिन्हला भाषा में है। योहानी सिंगर तो है ही, साथ में लिरिक्स राइटर, रैपर और म्यूजिक प्रोड्यूसर भी हैं। वो टिकटॉक पर भी फेमस सेलिब्रिटी हैं। उन्हें श्रीलंका की रैप प्रिंसेस के नाम से भी जाना जाता है। वो अपने देश में पहले से ही पॉपुलर रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर सनसनी के बाद अब पूरी दुनिया में उन्हें जानने लगे हैं लोग। फैक्ट नंबर 5। किसी खिलाड़ी की वैल्यू कितनी होती है ये आपको इस फैक्ट से पता चलेगा। दरअसल फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के गुस्से से कोका कोला को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ऐसा तब हुआ जब उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में कोका कोला की 2 बोतलें हटाकर उसकी जगह पर एक पानी की बोतल रख दी, जिससे कोका कोला को करीब 30,000 करोड़ रुपए का घाटा हो गया। तभी इंडियन कंपनी फेविकॉल ने मौके का फायदा उठाकर एक क्रिएटिव एड बना दिया, जिसे खूब तारीफें मिली हैं। वैसे तो फेविकॉल का हर एक एड मजेदार होता है, लेकिन इस बार उसने किसी इंटरनेशनल ब्रांड के नाम का इस्तेमाल बहुत ही मजेदार तरीके से किया। फेविकॉल ने अपने एड में 2 डिब्बे रख दिए और टैगलाइन दी, ना तो बोतल हटेगी और ना ही वैल्यूएशन घटेगी। ये एड बनाकर फेविकॉल ने कोका कोला के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर दिया और अपना प्रमोशन भी कर लिया। फैक्ट नंबर 4। द ग्रेट खली को देखकर ज्यादातर लोगों के मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि इतने लंबे शरीर के प्राणी आखिर वे खाते क्या हैं? तो बता दें कि खली सुबह उठते ही करीब आधा लीटर पानी पीते हैं और इसके बाद वो नाश्ते में करीब 10 अंडे और साथ में 1 लीटर दूध और साथ में ब्रेड भी खाते हैं। लेकिन वो कभी चाय या कॉफी नहीं पीते। दोपहर को अपने लंच में वो 1 किलो चिकन, सब्जियां और सफेद ब्रेड, चावल और अंडे के साथ साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स भी खाते हैं। अगर रात में बात करें तो डिनर में 10 गेहूं की रोटी, ब्राउन राइस, चिकन और 6 अंडे, फल
और सब्जियां लेते हैं। इसके साथ वो करीब 2 लीटर दूध पीते हैं। लेकिन मजे की बात तो ये है कि डिनर के बाद वे आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं। खली रोजाना अंडे खाते हैं, लेकिन वो अंडों का केवल ऊपरी भाग यानी कि व्हाइट एग ही खाते हैं। वे अंडे के पीले हिस्से को पूरी तरह बाहर रखते हैं, क्योंकि उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। फैक्ट नंबर 3, क्या आप भारत के किसी ऐसे राज्य के बारे में जानते हैं जो आजादी के बाद भी आजाद नहीं हुआ था? अगर नहीं तो चलिए बताते हैं। दरअसल अपनी प्राकृतिक खूबसूरती से देश और दुनिया में मशहूर गोवा आजादी के 14 सालों बाद तक गुलाम रहा था। भारत के इस राज्य में आजादी के बाद भी पुर्तगालियों ने कब्जा कर रखा था। 1947 में भारत तो अंग्रेजों से आजाद हो गया था, लेकिन गोवा को खुली हवा में सांस लेने में 14 साल लग गए। भारत की आजादी के बाद भारतीय नेताओं को लगा कि अंग्रेजों के जाने के बाद पुर्तगाली भी यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुर्तगाली अपना कब्जा जमाए रहे। भारत सरकार की चेतावनी के बाद भी जब पुर्तगाल नहीं माना, तब 19 दिसंबर 1961 में भारतीय सेना ने भारत सरकार के आदेश पर ऑपरेशन विजय अभियान शुरू किया और गोवा को पुर्तगालियों के शासन से मुक्त कराया था। इसलिए गोवा में 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे के रूप से मनाया जाता है। गोवा भारत के सबसे ज्यादा विकसित राज्यों में से एक है, लेकिन यहाँ आज भी पुर्तगाल के कल्चर की झलक देखने को मिलती है। फैक्ट नंबर 2, परफ्यूम को हमेशा कान के पीछे, गले पर और आर्म पिट्स में और हथेलियों पर ही क्यों लगाया जाता है? इसके पीछे की साइंस क्या है? दरअसल हमारे शरीर पर मौजूद कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें पल्स पॉइंट्स कहा जाता है, और इन पॉइंट्स की खास बात यह है कि ये हमारे शरीर की हीट को रेडिएट करते हैं, और तभी यहाँ परफ्यूम लगाने से वो ज्यादा देर तक टिकती है। लेकिन इन पॉइंट्स पर मॉइस्चराइजर लगाकर परफ्यूम लगाया जाए तो उसकी फ्रेग्रेंस और भी ज्यादा देर तक बरकरार रहती है। और क्या आपने ये सोचा है कि जब हम परफ्यूम लगाते हैं तो कुछ देर तक तो हमें इसकी खुशबू आती रहती है, लेकिन उसके कुछ ही समय बाद हमारी परफ्यूम की खुशबू हमें आना बंद हो जाती है और दूसरे लोगों को आती रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे दिमाग और इम्यून सिस्टम को कुछ समय बाद यह पता चल जाता है कि ये परफ्यूम खतरनाक नहीं है, इसलिए वो नाक के जरिए भी इसकी स्मेल को इग्नोर कर देता है। फैक्ट नंबर 1, आपने किराए के घर तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी किराए की कब्र के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आप इस फैक्ट को देखिए। दरअसल ग्वाटेमाला एक ऐसी जगह है जहाँ मुर्दों को कब्र में रखने के लिए भी हर महीने का किराया देना पड़ता है। यह सुनने में थोड़ा अजीब जरूर है, लेकिन जिस भी इंसान की कब्र का पैसा उसके घर वाले नहीं दे पाते, उसकी बॉडी को कब्र से बाहर निकाल कर रख दिया जाता है और उस कब्र में किसी और डेड बॉडी को रख दिया जाता है और उसके बाद उस डेड बॉडी को पब्लिक शमशान में दफना दिया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा मर्डर ग्वाटेमाला में ही होते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये हैप्पीएस्ट कंट्री में से एक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम आशा करते हैं आज के सभी फैक्ट आपको पसंद आए होंगे। आपको कौन सा फैक्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही मजेदार और यूनिक फैक्ट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। शुक्रिया।